मेरे भी 7 पुश्तों में किसी ने पॉडकास्ट नहीं किया ना। कर रहा हो तो सबसे पहले जो मुंह है चूते का लंड। Hello everyone, welcome to the Bayan podcast. I'm your host and your host MJ, and today we have two very special artists with us on our first episode, Sammy and Urban Poet. What's up भाजी, क्या हाल है? क्या है भाई? बढ़िया भाजी, क्या हाल चाल? बस बढ़िया भाई। और बताओ भाई क्या चल रहा है? बस कर रहे हैं भाई। मजे चल रहे हैं, मजे तो चलते रहने चाहिए भाई। सब बढ़िया चल रहा है भाई। सही बहुत। तो भाई आप बताओ अपनी स्टोरी। आप नाइजीरिया से बिलोंग करते हो बट आप रैप हिंदी में करते हो, तो ये हिंदी में रैप करने का कहाँ से शुरू हुआ प्रोसेस? मतलब ये तो सभी जानना चाहते हैं कि एक नाइजीरियन बंदा हिंदी में रैप कर रहा है। हाँ जी भाई, तो मैं जब इंडिया आया मेरे को 14 साल हो गए इंडिया में। अच्छा। हाँ, तो मेरे डैड प्रीस्ट है। ओके। तो ही वाज मतलब उनको इंडिया में पोस्ट करा था। सो वही है, जब मैंने स्कूलिंग स्टार्ट करी अपनी बचपन से ही, तो मतलब मेरे दोस्त एंड द एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग एंड मेरे को ये कल्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड आई वाज लाइक किसी चीज़ को तुम तभी सीख सकते हो जब तुम प्रॉपर मन से उस चीज़ को सीखना चाहते हो या इंटरेस्टेड एंड ऑल। ठीक है, तो वही मेरे फ्रेंड्स थे और मैं सबसे मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मैं अगर किसी के साथ रहता हूँ तो आई डोंट थिंक अबाउट द कल्चर और एनीथिंग। तो वही है, जब धीरे धीरे सीखने लगा मैं, बहुत पहले तो वही टूटी फूटी हिंदी बोलता था मैं कि आपका नाम क्या है, ये है वो है। मेरे पेरेंट्स में तो मानोगे नहीं, जब मैं छोटा था उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने दे ट्राइड टू रिमूव दैट हिंदी सब्जेक्ट फ्रॉम माय सिलेबस। उस टाइम पे कंपलसरी था। अच्छा। हर स्कूल में ऑब्वियसली बात है, हिंदी तो एक मेन सब्जेक्ट ही था। तो फिर सीखना पड़ा, मैं अलग से क्लासेस लेता था। मतलब वो क्लासेस की वजह से सीखा हूँ, इट्स नॉट दैट, बट वही छोटा मोटा जो लिखने के लिए, पास होने के लिए, वो मैं उससे सीखता था। बट ये रैप वाली जर्नी कैसे शुरू हुई? हिंदी सीखना तो एक अलग चीज है, बट हिंदी में रैप करना ये कहाँ से आया? ब्रो पहले तो जब मैं हिंदी ठीक ठाक से बोलने लग गया था, उसके बाद मैं इंग्लिश रैप सुनता था, मेरे को पता था एमिनेम, टूपैक एंड ऑल, मैं सुनता था, बट आई वाज नॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज नॉट दैट डीप डिग्ड इन इट। बट एक दिन ऐसी मैं ट्रिप पे गया था पेरेंट्स के साथ, तो मैं थका हुआ था, मैं गाड़ी में ऐसी लेटा हुआ था, तो एक गाना बज रहा था ब्राउन रंग। तो आई वाज लाइक डैम, ये क्या है भाई, एक्सक्यूज मी मिस, किस 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 से तू भागेगी उन बच, मतलब वो चीज़ यार ऐसे वो राइमिंग इन हिंदी, क्योंकि मैंने कभी रैप हिंदी में नहीं सुना था। मेरी मेंटालिटी में ये था कि ये रैप सिर्फ भारी हो रहा है। तो आई वाज लाइक वाओ दिस, मैंने उस दिन कम से कम 30-40 बार सुना था वो गाना। देन आई डिस्कवर्ड हनी सिंह, उसके और गाने सुने मैंने जो उस टाइम पे थे। धीरे धीरे मैं हनी सिंह के गाने याद करने लग गया। उस टाइम पे पता ही है, स्कूल टाइम पे फ्लेक्स होता था हनी सिंह के गाने गाना ना। मतलब मेजर रोल हनी बाजी नहीं करा है। हाँ, हनी बाजी बहुत लड़ियां पटाई हैं रैप कर करके ब्लूटूथ वाले जमाने में भाई। तो वही है, फिर उसके बाद मैं कुछ टाइम बाद मैं मिला भी, आई वाज अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम, मतलब डैड के थ्रू मैं मिला था। तो मिला एंड आई टोल्ड देम, जो भी था यूट्यूब में वीडियो भी है, वो देख लेना तुम। हनी सिंह ने पोस्ट कर रखी है। हनी सिंह ने हनी सिंह के चैनल में डाला, अपने चैनल पे डाला, होटल की एक किसी एग्जैक्टली, तो वो चेक कर लेना। छोटा बहुत छोटा था मैं, 2012 की बात है वो। हाँ, 2012 या 14 की बात है। तब से आपने रैप करना शुरू? या तब से मैंने और डिस्कवर करा। मैं बोहेमिया से भी मिला था। अच्छा। हाँ, तो पर जब मैं बोहेमिया को मिला था, नहीं, बोहेमिया और हनी सिंह से मिल लिया था मैं। लेजेंड ही है दोनों। या पर जब मैं बोहेमिया से मिला था, आई डिडंट नो वो वाज बोहेमिया दैट टाइम। अच्छा। ठीक है, बस ये था कि सेलिब्रिटी हैं, फोटो खिंचवाना है मेरे को। तो वही धीरे धीरे मेरे को भी लिखने का वो हुआ, बट मैं उस टाइम अपने लिखाई पे विश्वास नहीं करता था। लिखता था अपनी बकचोदी में, फिर फाड़ देता था, या जो भी था उस टाइम पे मैं ध्यान नहीं देता था इतना। मतलब तब इतना प्रोफेशनली लिया था पूरा, प्रॉपर प्रोफेशनली। उसके बाद गाना आया मेरा एक जैज के साथ, शाउट आउट टू जैज। पहला गाना था हमारा एक कहानी, वो यूट्यूब से अब हट गया है क्योंकि उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, कॉपीराइट इश्यूज एंड ऑल। तो आप दोनों कैसे मिले? हम मिले थे ऐसे कि हम जहाँ रिकॉर्ड करते थे ना, वो सेम स्टूडियो था और हमें नहीं पता था। अच्छा। तो मेरे को जो प्रोड्यूसर था जिसके पास हम रिकॉर्ड करते थे, सेल्जो, तो उसने मेरे को बताया कि एक रैपर है। उसने मेरे को बताऊँ क्या डिस्क्रिप्शन दिया था? उसने बोला एक रैपर है भाई, नाइजीरिया से रैपर है और वो हिंदी में रैप करता है और तू देख उसको। तो मेरा पहले ये था कि अच्छा, मैंने मतलब जैसे ऐसे कि आप जैसे कोई बाहर का बंदा अगर हिंदी बोलता है तो वो टूटी फूटी या एक्सेंट अजीब होता है। मैंने इसका गाना सुना भाई इसने तो सीन खोल रखे हैं। तो जब आप मिले थे तो आपने एक्सपेक्ट किया होगा ना कि भाई नाइजीरियन बात करूंगा। तो आया मैं, जैसे अब जिस दिन मैं मिला इससे पहली बार, तो सामी आया, सामी ने
और भाई क्या हाल है? अरे बाप रे, अरे बाप रे। तो हिंदी आती है भाई, और कोई भी दूसरी लैंग्वेज भी सीखी है हाँ आपने? भाई, पंजाबी आती है, हिंदी आती है, हरियाणवी आती है, गुजरी आती है। बोलने आती है हाँ प्रॉपर? भाई, लिखने पंजाबी भी आती पंजाबी लिखनी भी आती है, पढ़नी भी आती है। है? तो भाई हिंदी आती है। फेवरेट गाली कौन सी हिंदी में आपकी? मतलब दिल्ली नोएडा में रह के आप गाली नहीं देते तो फिर भाई ये हजम नहीं होता ना। अच्छा, मतलब फेवरेट बहनचोद तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है भाई, ये तो वर्ब की तरह यूज करते हैं दिल्ली नोएडा में, तो दिल्ली एनसीआर में तो। ब्रो, फेवरेट गाली, फेवरेट तो नहीं कहूंगा, मतलब कभी ऐसे कोई इंसिडेंट बट हाँ, लाइक किसी जो ने कुछ बोल दिया हो तो निकल किसी को गई। बकचोदी करते हो, मतलब कोई बकचोदी कर रहा हो तो सबसे पहले जो मुंह है चूते का लंड। तो भाई इंडिया में जो सीन है, इंडिया में तो रेसिज्म भाई पीक पे होता है। तो कुछ एक स्टोरी होगी कोई फनी सी, मतलब आपके साथ कुछ हुआ हो ऐसा इंसिडेंट, किसी ने आपको पोक करा हो, फिर क्या नहीं नहीं भाई मैं आपको नहीं बोल रहा ऐसे भी। मतलब लाइक कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कहीं गया, फॉर एग्जांपल मॉल का ही बता देता हूँ। हाँ तो 2-3 लड़के थे मॉल में ही, तो दे सेड समथिंग, ऐसे ही कुछ बोला था उन्होंने, कालू ऐसा कुछ बोल के। तो लाइक उस टाइम कई बार तो ऐसा होता है, मैं सुन लेता हूँ, मैं इग्नोर करता हूँ, चल छोड़। बट उस टाइम मैं मूड में भी था, ठीक है, मैं कहा चल आज मैं इसी को देखता हूँ पहले। मैं कहा हाँ भाई क्या कह रहा है, कह रहा क्या कह दिया मैंने, तेरे को थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो उससे कह रहा हूँ, इसका नाम कालू है। मैंने कहा अच्छा, किसी और को बनाइए यहाँ। तो वही है। फिर ऐसे तो बहुत होते हैं भाई, स्कूल में भी कितनी बार हुआ है। अब तो भाई मैं अब भी कम आदत नहीं सी हूँ। पड़ गई है कि अब ठीक है। कोई एक बोलता है, मैं भी 4 बोलता हूँ, हंस जाते हैं उस बात पे, खत्म। अच्छा एक चीज पूछनी थी भाई, जैसे ये तो आपने अपने घर का सीन बताया कि मतलब मॉल में जा रहा था तो किसी ने बोल दिया, बट हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें कुछ ऐसा कभी कोई सीन हुआ हो, किसी ने ऐसे कुछ बोला हो? या ब्रो, हुआ है सीन, इनफैक्ट हम साथ में ही थे। तो अभी ये हुआ है 4x4 के बहुत- रिलेटेड ही था, बहुत रिसेंट हुआ है। प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही था हमारा, जो ये 4x4 था। अच्छा क्या सीन था, मतलब थोड़ा सा बताओ। तो इसमें ये था कि ये लाइक वी वर ट्राइंग टू पिच, मैं 4x4 को पिच करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा तो मैंने मेल्स लिखे थे 2-4 लेबल्स में। तो इनमें से एक लेबल है विच इज़ लूप बीट्स रिकॉर्ड। लूप बीट रिकॉर्ड्स। तो उनका रिप्लाई आ गया पहले ही, मैंने अच्छा दे वर इंटरेस्टेड। या सो उनका मेल आया कि या आई लव द ट्रैक एंड ऑल, कि आप इस नंबर पे कॉल कर दो। मैंने कॉल करा, सो दे टोल्ड मी अबाउट दैट दे आर लाइक ऑन फॉर इट एंड नॉट दे करना वर है। इंटरेस्टेड, उन्होंने मीटिंग बुला ली कि हम मिलते हैं, हम मिलने इस पे करना है काम। मैं और सैमी और एक और साथ हमारे, तो साथ गए हम लोग 3 लोग। हमारी बात हुई थोड़ा बहुत उन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसा है क्या है। तो फिर उन्होंने हमें पूरा किस्सा बताया कि ऐसे है, हम इस तरीके से काम करते हैं, ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है, बताता हूँ, हम आपको बताते हैं भाई। उन्होंने सोच के अपना पार्ट कि बताया, अपना part बताया। हमारा अपना पार्ट था। और द नेक्स्ट पार्ट वाज दैट उस अग्रीमेंट पे या डिसएग्रीमेंट पे हमें रिप्लाई देना है। हाँ हमारे ऊपर था वो, हमें तो 1 दिन का टाइम। हाँ 1 दिन का टाइम चाहिए था। तो फिर क्या था, कॉन्फ्रेंस कॉल हुई एक ना, तो जिसपे ये सामी, मैं और एक और भाई है, आप जानते हो उन्हें, है ना। तो एक और भाई, तो और उस लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो वो लोग बात कर रहे थे। तो अब इधर से हमने बताया हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है गाने को लेके, और उन्होंने बोला मतलब हमारा क्या, क्योंकि हमने वीडियो शूट किया है, सब कुछ है, तो हम वी वर जस्ट टेलिंग देम कि भाई ऐसा ये है। तो थोड़ा सा ना एरोगेंट साउंड करा उधर से उन लोगों से। जो आपने costing so करा। disrespectful, arrogant and criticizing the video। Criticizing वही the सेम video। वीडियो, वही सेम गाना जो जिस चीज के पहले लिए उन्हें वो पसंद आ रहा था। बहुत, जिस चीज के लिए वो मिलने आए थे भाई, जिसके लिए- बहुत दूर से आए थे वो 4 मिलने के तारीफ लिए। कर रहे हैं बिना कहे कि हाँ भाई गाना ऐसा ये है, है, वीडियो बहुत तुम अच्छी ये हो, बनाई है। तुम और जब वो हमने हो। वीडियो के पैसे बता दिए कि भाई हमारी वीडियो इतने में बनी है, हाँ तो अरे इतने में थोड़ी बनती है वीडियो तो इतने में मैं बनवा इस देता वीडियो हूँ, में क्या है, ये कर वो देता हूँ। है, ये अरे है। भाई तुम्हें क्या पता है, 4 रैपर तुम्हारे जैसे तो मैंने बहुत देखे हैं। Like, अरे बहन we were like, भाई तुझे गाना क्या लेना भाई? है तो ले ये आगे वरना बढ़, ये सब वरना बातें करने ये की सब जरूरत बातें नहीं। का क्या मतलब it's है। simple, yes, no हाँ, और है ना? okay, you know? तो करते करते क्या ना थोड़ा हीट अप हो गया मामला, अच्छा और उसने ना गाली दे दी उस बंदे ने सैमी को। तेरे को क्या, हम दोनों को ही दे दी, अब किसको दी क्या करा वो तो क्या ही फर्क पड़ता है भाई। हमने भी देर से गाली दी उसे। मैंने कहा तू ऐसे कैसे बोल सकता है। हाँ। वो बंदे ने जो सबसे गाली, तो चलो मैं दोस्तों को भी देता हूँ, दुश्मनों को भी देता हूँ, सबको देता हूँ। वो उसने पता क्या बोला, द वर्स्ट स्टेटमेंट आई हैव हर्ड टिल येट। उसने बोला कि तेरे जैसे ना पेडलर मैंने बहुत देखे हैं, सैमी को बोला उसने। अच्छा हाँ Yeah, bro। bro. तुम इंडस्ट्री में हो, तुम म्यूजिक कर रहे तुम हो, क्या इमेज क्रिएट कर रहे हो? तुम क्या इमेज क्रिएट कर रहे हो भाई।
तुम तो देश की इमेज खराब कर रहे हो, म्यूजिक की तो छोड़ो। मतलब एक दूसरे नेशन का बंदा अगर तुम उसको ये सब बोल रहे हो, Exactly, तुम्हें गाना नहीं लेना तो मत लो, बैक ऑफ सिंपल। एक बंदा है जो इट्स नॉट बाय फोर्स, या फिर हम कह रहे हैं भाई लेके ही रहो। ब्रो तुम सोचो ना, एक बंदे के अंदर इतनी एक्सेप्टेंस है कल्चर को लेके कि उसने वो हिंदी बोलता है, वो जैसे इंडियंस रह रहे हैं ना वो वैसे रह रहा है। हाँ। और तुम्हें आगे कोई उस स्टीरियोटाइप में डालता है ना भाई, तो खून तो खोलता है। फिर उसके बाद ना उन्होंने फोन अपने हमारे नंबर ब्लॉक कर दिए। वैसे तो हमने उन्हें कॉल बहुत करे, उनमें से एक का आया था, बाद he में was आया था like call। apologizing and all, हाँ। कि उसकी तरफ से, उसके बाद कॉल उठाना बंद कर दिया। हमें किसी ने अपॉर्चुनिटी दिखाई तो हम देखी हमने, बट हमें थोड़ी पता है जो सामने वाला नए बंदा थे कैसा हमें, है। बट एटलीस्ट हमें इतना पता है कि हम आर्टिस्ट हैं एंड वी नो द वर्ड, ठीक है। सो वी कैन नॉट टेक डिसरिस्पेक्ट नो लाइक दैट। और कोई भी नहीं करता यार, लेबल्स और भी बड़े लेबल्स हैं तो इतने प्यार से बात करते हैं। लेबल्स हैं ब्रो, आर्टिस्ट हैं, बहुत लोगों से मिले, तुम भी जानते हो। हाँ। बहुत लोगों को है ना जिनसे हम साथ में मिल चुके, बहुत तमीज से तरीके से पेश आते हैं लोग, सब बहुत अच्छे से पेश। इनफैक्ट अगर कोई पसंद नहीं भी करता ना तो कम से कम वो भी इज्जत मुंह पे तो दिखाई देता है। तो भाई लेवल की बात चल ही रही है, तो अभी एक बड़ी बात कंट्रोवर्सी चली थी, कलमकार और ऋषभ, उनका जो आर्टिस्ट था लेवल के साथ, उनके कुछ पंगे हुए होंगे, हमें नहीं पता। तो अगर आपके पास कोई लेवल डील आए तो व्हाट विल यू चूज, कि मैं इंडिपेंडेंट ही रहूंगा या मैं लेवल के साथ काम करूंगा? भाई डिपेंड्स ब्रो, मतलब मैं अपने उस वक्त की सिचुएशन को देखूंगा कि मेरे को क्या चाहिए। अगर मेरे को सही में ज़रूरत लगती है लेवल की, हाँ। मेरे को लगता है। और हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ के लिए नहीं हूँ, अब ओपन हूँ ब्रो मैं अच्छा। करने के लिए। दो कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, बट फक दैट, कोई बात नहीं। मतलब मैं ओपन, मतलब सोच समझ के सब कुछ एग्रीमेंट पढ़ के फिर आप डिसीजन लो। अब थोड़े से अब रैंडमली 4-5 आसपास थोड़े ऊपर वाले की दुआ से 4-5 लोग हैं आसपास जिनसे पूछा जा सकता है ना कि हाँ भाई मुझे ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। समझदार लोग हैं जो इस चीज को जानते हैं। मतलब थोड़ा सजेशन लेके देन यू विल हाँ डिसाइड। भाई, और भाई आप? ब्रो बाकी मेरा भी लाइक ऑलमोस्ट सेम, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन उस टाइम पे ना। बाकी लाइक डिपेंड भी करता है कौन सा लेवल है और क्या है उसके अंदर, क्या वॉट table एवर पे द रख डील रहा है। है basically। इट्स नॉट दैट कि आई एम टाइपिकल फॉर मे बी यही करना है या वही करना है। इंडस्ट्री में नया हूँ, आई वांट टू टेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स येट, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं जो सीखनी है, काफ़ी चीज़ें गो थ्रू करना है। So, पैसा अगर आएगा तो मतलब इन है। पैसा तो ब्रो चाहिए, रैपरों को पैसा तो कमाना पैसा अगर ही इन है। है तो रफ्तार भाई ने बोला था ना, क्या रैपर पैसा इन कमाता है, and है। if it's going on with my जब से रफ्तार भाई ने गाया तब से बढ़ भी गया हिप हॉप में पैसा। भाई ऐसी कोई डिस नहीं इसमें रफ्तार भाई का नाम ना हो, मतलब नो हार्ड फीलिंग्स, बट देखा जाए अगर तो हाँ भाई। इसमें रफ्तार भाई कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, उनका नाम कहीं ना कहीं ये तो बीच में बात आ ही है जाता वैसे सोचने में। हाँ ब्रो, बट भाई ओजी भी है ना फिर, मतलब हर कोई कुछ ना कुछ थोड़ा सा क्यों ना, मतलब मेरा नाम लेके जब फेम मिल रहा है उस आदमी का, हाँ भाई, तो भाई लोग बात क्लाउड के लिए तो भाई क्लाउड तो मेजर सीन है अपने सीन वही में। भाई। तो भाई हिप हॉप में ना एक बड़ी कॉमन और बहुत चीज है जिसके बिना इंडस्ट्री चलती भी नहीं, अपना कल्चर ही उसका डिस कल्चर का। तो मतलब आपके क्या व्यूज हैं डिस कल्चर पे? हिप हॉप में बीफ डिस जो चलती रहती है, जैसे हनी पाजी रफ्तार की हो गई, हनी पाजी बादशाह, मतलब वो एमी वे बनता है रफ्तार, मतलब इसके बिना तो अपना हिप हॉप सीन चलता ही नहीं है। सही बात है तो भाई। मतलब आपको, अगर आपको किसी ने कभी डिस कर दिया तो आप रिप्लाई करोगे? ब्रो डिपेंड करता है किसने करा है। अब कोई फालतू के लिए कर रहा हो, क्लाउड के लिए, हाँ। अपने फायदे के लिए कर रहा है, तो इफ आई एम डिसिंग हिम बैक तो वही है, मेरा ही चूतिया कट रहा है भाई। सही बात है। तो वही है, डिपेंड करता है। अगर इफ इट्स समथिंग, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट एंड जिसका कोई रीजन भी है, एंड आई ऑल्सो हैव माई पार्ट टू से इन इट, तो व्हाई नॉट। एंड इफ दैट पर्सन इज डिजर्विंग कि मैं उसे रिप्लाई दूं, फॉर रिप्लाई, हाँ। तो आई विल गो फॉर इट। सेम भाई, अगर बढ़िया होगा, कंटेंट अच्छा होगा एक, तो दूसरी बात ये है कि कोई लेजिट होगा तो भाई फिर तो खोल लूंगा मैं ढंग से मजाक से। मतलब या तो रीजन हो तुम्हारे हाँ, पास, रीजन हो या तो अच्छी डिस मारो, अच्छा तो हो ना, reply- हाँ, दो reply चीजें हैं, like, हाँ। और अभी आपने एक एमजी मॉर्टन के साथ भी शूट करा था, हाँ तो जी, लाइक एमजी मॉर्टन इज अ बिग ब्रांड, उसका कुछ एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहता है जब एक बड़े ब्रांड के साथ काम करते हो? Bro, it was a legit, like a nice experience. It was our first time working with an automobile company for rap and all. So yeah, वो चीज भी अच्छा था हमारा। तो वो चीज मतलब आपके पास आए कैसी, बेसिकली उसके पीछे की स्टोरी क्या, लाइक ब्रांड ने आपको कैसे पिच किया था, थोड़ा सा वो बताओ लोगों को। तो ब्रो मैं एक ना इवेंट कंपनी के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। हाँ। तो उन्होंने बोला कि 8 दिन का स्ट्रेट अप शो है, 8 दिन रोज आपको रोज परफॉर्म करना है, हाँ, 8 दिन बैक टू बैक। तो हम लोग रोज परफॉर्म करते थे। तो जब लास्ट डे पे ना उन लोगों ने स्कोर मेरे को बोला एंड पे कि भाई तुम रैपर्स हो, तो अगर हम तुम्हें कुछ 4-5 कीवर्ड्स दिए, उन्होंने हमें स्टॉप द नॉनसेंस, अच्छा मतलब कुछ एक हाँ गाड़ी के बारे में topic बताया दे दिया, थोड़ा हाँ। बहुत कि ऐसे ऐसे क्या तुम कुछ बना सकते हो इस पे। हाँ।
तो हमने लगे हमें आधा घंटा लगा होगा शायद से, है ना? हाँ, it was just 30 minutes. आधा घंटा लगा भाई हमें। आधे घंटे में हमने उन्हें सुनाया, उनको पसंद आया काफी। अभी आपने रेमा भी करा था बीच में दोनों ने, उसका भी क्या एक्सपीरियंस है लाइक फॉर अ आर्टिस्ट जो भी मतलब हसल कर रहा है उसके लिए इतना बड़ा स्टेज, इतनी सारी जनता, तो क्या एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा लोगों को बताओ। Obviously देखो, first of all रेमा is from Nigeria only. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब रेमा आया था मेरे को कभी लाइक वो आइडिया नहीं था। अब मतलब मैं बहुत खुश था, बट आई नेवर टॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसमें परफॉर्म करने का मौका, परफॉर्म करके उस तरफ मैं गई ही मैं नहीं। बताता हूँ ब्रो, मतलब दोनों ना, हम जैसे ये जहाँ से आता है और मैं जहाँ से आता हूँ, हम बहुत अलग जगहों से आते हैं, बट काइंड ऑफ सिमिलर स्टोरी है वो, इसलिए कि ब्रो ये भी बहुत नीचे से उठ के आ रखा है और मैं भी बहुत नीचे से उठ के आ रखा हूँ। तो ब्रो जब वो दिखता है ना सामने चीज होते हुए जो तुमने सोची हो कभी, वो बहुत सरियर लगती है, और वही मेरे सामने चीज हुई ब्रो। मेरे सामने तो मतलब फ्लैशबैक टाइप लोग खड़े हैं, फ्लैशबैक टाइप, ये तो सोचा होता एक टाइम पे, और जो एनर्जी थी भाई उस टाइम पे तो गलत ही सी। एक लास्ट सेगमेंट है खुलासा करके, कुछ अपकमिंग ट्रैक्स या कुछ भी जो आपको ऑडियंस को बताना है दैट यू वांट टू टेल, जो अभी लेटेस्ट आने वाला है, कुछ एक छोटा सा लेटेस्ट है स्निपेट, एक 4x4 थोड़ा सा तो स्निपेट कुछ दिनों में ही आ जाएगा भाई। सो गो अहेड। जब तक ये पॉडकास्ट लाइव होगा तब तक आ ही जाएगा, Yeah. उसके 2-4 दिन बाद तो आ ही जाएगा। Yeah, थोड़ा सा एक स्निपेट भाई पहले तो मैं बता दूं, गाना वीडियो के साथ आ रहा है, ठीक है? अच्छा। बहुत ही बैंगर। बाय द वे वही वीडियो जो भाई के साथ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई, हाँ, उसी गाने की वही बात वीडियो हो रही है, वही उसी की वीडियो है। वीडियो देखना है। भाई, तुम 4x4 बताना तुम्हें वीडियो coming कैसी with लगी full तुम्हें। force, मैं भी सबसे जानना चाहता हूँ कि वीडियो है कैसी, क्योंकि हमें तो कहा गया है कि वीडियो कोई खास है नहीं, तो तुम बताना अब सबको। हमारे जैसे आर्टिस्ट बहुत देखे हैं उन्होंने, हाँ, Let's तो go, थोड़ा let's सा तुम लोग भी देख लो हमें। तो भाई थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा हाँ सा भाई, सुना लो। बीट करूँ क्या? Sure, let's go. लेट्स गो। तुम स्टार्ट करो। Yo, सुनो। Get it with the boys in a 4x4, नोट के जेब में 2x2, पुल अपने क्लब कहते हो माय गॉड, चढ़ा हूँ मैं स्टेज में, आई शूट माय शॉट। Get it with the boys in a 4x, नोट के जेब में 2x, पुल अपने क्लब कहते ओ माय, चढ़ा हूँ मैं स्टेज में, आई शूट माय शॉट। दिल्ली के लोंडे लगाते नहीं ब्रेक है, दुबई करे लैंड तो हम बन जाते शेक हैं, जान लगे जितना भी ट्रैक करता रेस है, रोकने से रुकते नहीं, चढ़ा ऐसा क्रेज है, अल्फा ओमेगा द फर्स्ट एंड द लास्ट, घुसते हम क्लब में द पार्टी स्टार्ट्स। यो बाकी यूट्यूब पे लेट्स So गो। that was 4x4. तो भाई इंडस्ट्री में और भी बहुत चीजें हैं और भी बहुत जॉब्स हैं, बट व्हाई डिड यू चूज रैप एज अ करियर, लाइक कि रैप करना है? ब्रो मेरा तो लाइक फॉर माई सेल्फ बचपन से ही लाइक यू नो सबके सपने होते हैं, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, बट मेरा लाइक मेरे मन में हमेशा यही था कि मेरे को वो करना है, लाइक समथिंग व्हिच आई विल बी हैप्पी ऑफ एंड लाइक इट विल गो विद लाइक इट्स सूटिंग मी इन एवरी एरियाज ऑफ माय लाइफ, यू नो। जैसे बचपन में पहले मेरे मन में था कि मेरे पापा मरीन इंजीनियर भी थे। अच्छा, Before he came to the police line, he was a marine engineer and he has traveled almost 95% of every country in the world. So मेरे मन में भी यही था यार, मेरे को घूमना है हर जगह। तो like I was like मेरे को भी यही करना है, marine engineer बनना है। फिर PCM वाली बात आई, मेरे बस की नहीं थी भाई। तो वही जब रैप का चल रहा था, मैंने जब रैप में कर भी रहा था ना, तब मैंने ये नहीं सोचा था कभी कि ये वही स्टेज में लोगों के सामने गाना, टाइम पास के लिए चल रहा था। आई फेल द पावर ऑफ स्टेज, यू नो क्या लगता है, यू नो। जो तो मैंने feel सोचा आती है, भाई हाँ। ये सीन मेरे को कंटिन्यू करना है एंड आई एम सीइंग द अप्रिशिएशन, व्हाई डोंट आई जस्ट गो अहेड। तो आपके घर वाले लाइक सपोर्टिव हैं? पहले नहीं कर रहे थे भाई, अच्छा, अब कर रहे हैं, अब परफेक्टली कर रहे हैं सपोर्ट। तो मतलब घर वालों ने कब बोला कि ठीक है, अब लाइक पहले वो आपने बोला Bro, सपोर्टिव नहीं थे, लाइक वो क्या मोमेंट था कि फिर उन्होंने बोला कि ठीक है करने दो? छोटे छोटे इंस्टेंसेस है, आज तक कभी भी नहीं बोला कि हाँ करने दो वो वाला सीन, बट हाँ इट्स क्लियर ना, उनको भी पता है मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। सो लाइक वही है, मतलब छोटे छोटे इंटरेस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल रेमा वाला, हाँ, रेमा हमारे वहाँ का सिद्धू है भाई। अच्छा, इवन माय डैड इज अ प्रीस्ट, बट वो जानते हैं रेमा को। इट्स नॉट दैट कि वो गाने सुन रहे हैं उसके, हाँ। बट यू नो यू कैन, इट्स जस्ट एन एग्जांपल दैट दैट्स द फेस ऑफ हाँ। रेमा ओवर देयर। तो एक तो रेमा का कि मैं ओपन कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है। India tour में। दूसरी चीज है शोज से जो थोड़े बहुत कमाने लगा था मैं, थोड़े बहुत, तो यू नो पेरेंट्स स्टार्टेड सीइंग कि हाँ खुद से कर रहा है इस एज में, तो व्हाई नॉट। हाँ, मैंने काफी चीजें करी हैं, घर पे झूठ भी बोला मैंने, क्या क्या नहीं करा भाई। मैंने लाइक इफ देयर इज वन क्रेजी थिंग आई वुड लव टू शेयर, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये शेयर करा था। लाइक मैंने एक बार मेरा शूट था गाने का, तो मैंने क्या करा, यू नो, क्योंकि उस टाइम पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे, मैं क्या बता के जाऊं मैं कहाँ जा रहा हूँ,
शूट के लिए भाई कपड़े वपड़े बैग में लेके जाने पड़ते हैं। अब मैं कॉलेज हर चीज जिस दिन सैटरडे को भी कॉलेज बोलता हूँ, छुट्टी वाले दिन को भी कॉलेज बोलता हूँ स्टूडियो के चक्कर में। तो अब इस दिन मेरे को ना कपड़े 2 दिन आउटफिट्स लेके जाने थे। अब मैंने सोचा मैं सुबह जाऊंगा, पापा उठ जाते हैं 5 बजे, मैं सुबह जाऊंगा तो बैग होगा, मैं क्या करूँ। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा भाई तुम मानोगे नहीं, मैंने भाई पिछली रात अपना बैग बाहर रखा, कपड़े वाला जब सब सो गए थे 1 बजे के आसपास, मैंने बैग रखा बाहर एंड मैंने कहा अब सुबह जब मैं जाऊंगा तब तो बैग बाहर ही है, तो मैं लेके चल रहा। मतलब ये दिस आर द क्रेजी थिंग्स आई हैव डन टू कीप दिस गोइंग अहेड एंड लाइक थैंकफुली गॉड सीज माय हार्ट, दैट्स व्हाई आई फील छोटी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आगे एंड लेट्स सी वेयर आई गो टू। मेरा तो ब्रो ऐसा सीन था कि हम लोग यहीं रह रहे थे नोएडा में, तो म्यूजिक का मेरे को पहले था, मैं डीजेइंग भी करता था इससे पहले ना। आप तो मॉडलिंग भी करते थे, बीट बॉक्सिंग भी करते थे। हाँ भाई, और क्या ऑलराउंडर भाई अभी मल्टी टैलेंटेड लोग। बास्केटबॉल खेलता हूँ मैं। अच्छा बास्केटबॉल। हाँ स्टेट खेल चुका हूँ मैं बास्केटबॉल ना। अच्छा सही भाई। तो फिर क्या हुआ कि अब मैंने हिप हॉप ज्यादा नहीं सुना था, लेकिन ब्रो मेरे साथ एक दोस्त शिफ्ट हुआ मेरा, डीजे है ब्रो उसका नाम, ठीक है, वो डीजे नहीं है, दिव्यांश जोशी है नाम उसका, डीजे। अच्छा, वो हिप हॉप काफी सुनता था, यही खड़ा है कैमरे के पीछे जबकि तो अभी भी तो शूट करता है ब्रो, उसने पहली वीडियो मेरी उसने ही शूट करी थी। तो ब्रो वो हिप हॉप बहुत सुनता था ना, तो इसके हिप हॉप सुनने के चक्कर में मैंने बहुत हिप हॉप सुना, और मैंने ढंग से फिर मैंने डीएचएच सुना, देसी हिप हॉप सुना, फिर धीरे धीरे क्या चल रहा है, वो हनी सिंह वगैरह तो सुने हुए थे ऑलरेडी पहले सुने हुए। तो ब्रो जब सीधे मौत सुना, रागा सुना, डिवाइन सुना, गली बॉय से पहले की बात कर रहा हूँ, अच्छा। 1 साल पहले की। हाँ। भाई मैंने कहा फक भाई ये क्या चल रहा है यार, और म्यूजिक की सेंस थी हमेशा से ना, तो फिर थोड़ा सा एक लिख के देखा, इन लोग को सुनाया, सबको दोस्तों को सुनाया, एवरेज शिट बट सही लगे लोगों को, तो मैंने कहा ठीक है इसे कुछ कर सकते हैं। तो ब्रो फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते फिर ना सबसे बढ़िया बात पता है क्या हुई, हम लोग मिल गए सब, ये मेरे को मिल गया और 4-5 लोग मिल गए, लोग जुड़ते चले गए। हाँ भाई कम्युनिटी टाइप बन गई ना। हाँ। और वो कम्युनिटी से इतना तगड़ा पुश मिला ना हम सबको कि हम लोगों ने शोज करने शुरू कर दिए भाई। और ये सही बात है, रैपर्स नहीं पैसा कमा पाते, बहुत टाइम लग जाता है ब्रो लोगों को पैसा कमाने में ना। मतलब कमा पा रहे हैं बट टाइम लगता है वो तो है ही भाई, वो टाइम लगता है। शुरू में अपना खुद गाना बनाना, वीडियो पे पैसे लगाने, इतनी सारी, जैसे ये बता रहा है भाई की अलग दिक्कत है, माँ बाप का सीन अलग, क्योंकि सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि मेरी तो कोई 7 पुश्तों में भी किसी ने म्यूजिक नहीं करा भाई, आई एम श्योर तेरा भी ऐसा ही सीन होगा भाई। तो किसी को समझ ही नहीं आता कि करने क्या लगा है नया, ये इसको क्या शौक चढ़ गया है। मेरी सिस्टर वैसे म्यूजिशियन है बट वो चर्च में क्वायर है, मतलब चर्च में जो सिंग करते हैं, तो इट्स डिफरेंट फ्रॉम। और म्यूजिक में भी अपने यहाँ तो हिप हॉप बदनाम सा है ही, मतलब कहीं ना शराब ये वो ना, घर वालों को लगता है एक मिडिल क्लास, जैसे जहाँ जिस परिवार से मैं आता हूँ उनमें घर वालों को लगता है कि भाई ये सही जगह नहीं जा रहा है लड़का। सेम जब तक ये ऐड नहीं आया ना भाई एमजी का, तब तक घर वाले मेरे डाउटफुल ही थे। अभी थोड़ा सा हो गया कि हाँ अब ऐड वैड में आ गया है, चलो ठीक है कुछ तो कर रहा है, सही चल रहा है। हाँ सही चल रहा है, फिर चीजें हो रही है भाई। अब उनको समझ आने लग गया वही सेम बात कि भाई 4 पैसे भी आने लगते तो घर वाले वैसे ही खुश हो जाते हैं। मेरे भी 7 पुश्तों में किसी ने पॉडकास्ट नहीं किया ना। बस करेंगे, नहीं कर रहे। रेवोल्यूशनरी है भाई हम, मजा आ गया क्या? सही। चलो थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग, मजा आया। थैंक यू फॉर हैविंग अस।